वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रकरण जो है पृथु महाराज के चरित्र का चल रहा है। वेन को
गद्दी पर बैठाला गया, लेकिन वो बड़ा अधम राजा था और इस कारण से उसने स्वयं ही इतना अत्याचार फैला दिया कि ब्राह्मणों ने हुंकार करके एक प्रकार से शाप दे करके उसको मार दिया। और फिर उसके शरीर का, उसकी भुजाओं का मंथन करने से पृथु जी का जन्म हुआ। बल्कि एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। वो स्त्री लक्ष्मी की अवतार थी और ये भगवान के अवतार थे पृथु महाराज। पृथु और अर्ची इनका अवतार हुआ और बाद में इन दोनों का विवाह भी हुआ, पृथु और अर्ची का, और इनकी संतानें आगे हुई। बड़े धर्मात्मा राजा थे, भगवान के अवतार ही थे। इन्होंने पृथ्वी को फिर से धन धान्य से भरपूर कर दिया। प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो गई थी। इन्होंने उसको समतल किया और पृथ्वी को पहले भय दिखाया, फिर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। और पृथ्वी ने ही कहा कि आप उपयुक्त पात्र और उपयुक्त बछड़े को ला करके और मेरा दोहन करिए और मैं आपकी इस प्रजा को सब प्रकार के धन धान्य प्रदान कर दूँ, क्योंकि पृथ्वी सब कुछ देने में समर्थ है, इसीलिए पृथ्वी माता भी कहते हैं। तो सभी ने पृथ्वी का दोहन किया, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। सब प्रकार के द्रव्य प्राप्त हो गए। पृथ्वी रूप गाय से बछड़ा बना करके सब प्रजाजनों ने जो जो उनको वांछित पदार्थ थे सबको दूह लिया और सारी पृथ्वी धन धान्य से भरपूर हो गई। सबको उनका भोजन मिलने लगा। उनकी जीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक थीं सब पृथ्वी ने प्रदान कर दी। इस प्रकार से सुंदर व्यवस्था करने के बाद फिर 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प पृथु महाराज ने लिया। ये भी कथा हमने पिछली कक्षाओं में देखी थी। और इंद्र जो है वो तो शतक्रतु है, इसीलिए शक्र कहते हैं। इंद्रधनुष शक्र चाप, शत का से शा और क्रतुः से क्रा, तो उसका एक नाम है शक्र। क्योंकि 100 यज्ञ करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से। और इधर राजा पृथु ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प ले लिया तो 99 तक तो वो शांत रहा। जब उसने देखा कि ये 100वां यज्ञ भी पूरा होने जा रहा है, तब उसको चिंता हुई कि ये तो हमारा आसन डोल रहा है और राजा पृथु कहीं हमारे इंद्रासन पर आकर के न बैठ जाए। तब उसने यज्ञ का, पशु यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और जो इनका पुत्र था उसने जा कर के वो घोड़ा वापस ले आया। और इस तरह से बार बार इंद्र अपनी कुचाली करता रहा और उसका बेटा विजिताश्व वो घोड़े को लाया। और अंत में फिर जब पृथु ने खुद संकल्प किया कि मैं इंद्र को मार दूंगा, तब फिर आकर के ब्रह्मा जी ने बीच बचाव कराया कि तुम क्यों, तुम तो भगवान के अवतार हो, तुमको आत्मबोध हो चुका है, तुम ये यज्ञ वगैरह कर्मकांड के चक्कर में क्यों पड़े हो। कर्म से तो हमेशा कोई सीमित वस्तु ही प्राप्त की जा सकती है और इंद्र पद भी एक सीमित वस्तु ही है। तुम देख रहे हो कि इंद्र बनने के बावजूद उसको कितना भय लगा हुआ है कि कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। और तुम तो असीम परमात्मा के बोध को उपलब्ध हो चुके हो, तुम तो भगवान के अवतार हो, तुम तो आत्मबोध प्राप्त हो, तो तुम क्यों ये 100 यज्ञ पूरे कर, तुम 99 ही रहने दो, तुम्हारे 99 ही ठीक हैं। और जब इस प्रकार से समझाया तो उन्होंने वो संकल्प छोड़ दिया। और तब भगवान आए इंद्र के साथ और भगवान ने उनको दर्शन दिए और उपदेश भी दिया। इसका भी हमने पिछली कक्षा में देखा था कि भगवान ने किस प्रकार से पृथु महाराज को
उपदेश किया। इंद्र से उन्होंने मित्रता कर ली। इसके बाद एक प्रकरण है कि राजा पृथु ने अपने प्रजाजनों को भी उपदेश किया, आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश किया। 20वें अध्याय में ये प्रजाजनों को जो उपदेश किया महाराज पृथु ने, उसका उल्लेख है, हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी। इसके बाद अब 21वें अध्याय में ये उपदेश किया और 22वें अध्याय में अब महाराज पृथु के पास सनकादि ऋषि आते हैं। देखिए रामचरितमानस में भी राज्याभिषेक जब राम जी का हुआ तो उसके बाद में संत के लक्षण बताए और फिर सनकादि ऋषि भी आए। जो वास्तव में संत थे वो कैसे होते हैं उसका वर्णन वहाँ भी आया। यहाँ राजा पृथु ने भी अपनी प्रजाजनों को उपदेश दिया और प्रजाजनों, जैसे राम जी ने पुरजन गीता का उपदेश रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रसंग लिखा है, और वहाँ भी सनकादि ऋषि भी राम जी को दर्शन देने आते हैं और यहाँ भी सनकादि ऋषि राजा पृथु के पास आए। तो 22वें अध्याय में लिखते हैं, मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर जी से कि सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर वहाँ आए जहाँ पृथु जी थे, और पृथु जी ने जब देखा कि सनकादि ऋषि आए हैं तब उन्होंने उनकी स्तुति की, हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिस पर संत गण प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को आप जैसे दुर्लभ संतों का दर्शन प्राप्त होता है। और अगर आपका दर्शन प्राप्त हो जाए तो इस संसार में या परलोक में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्त रह जाती है। कहते हैं जिनके घरों में आप जैसे संत पधार जाते हैं और कुछ ग्रहण कर लेते हैं, उन गृहस्थों के घर तो धन्य हो जाते हैं। और जिन घरों में पवित्र संतों के चरण नहीं पड़े हैं, वे तो ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर केवल सांप रहते हैं। यानी संत की महिमा का वर्णन पृथु जी करते हैं। कहते हैं, मुनीश्वर आप लोग तो बचपन से ही व्रतधारी हैं, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाले हैं, और हम लोग जो संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने और भोगने को ही जीवन का चरम और परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, तो हमारे तो मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है आपकी कृपा के अलावा। हमारे निस्तार का और कोई उपाय नहीं है, आप हमको कल्याण का मार्ग बताइए। अब सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में जिसका अनन्य प्रेम हो जाता है, उसी का जीवन कृतार्थ है, कृतकृत्य है, और कल्याण का यही मार्ग है कि सतत भगवत स्मरण बनाए रखा जाए। आत्मस्मरण, आत्मचिंतन, अनन्याश्चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चिंतन हमारा रहे सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का, यही कल्याण का मार्ग है। और इसी से जो हृदय में वासना रूप मल बैठा हुआ है, जो सारे कुचक्र का मूल केंद्र है, वो वासना रूपी मल सतत आत्मचिंतन, भगवत चिंतन से ही बिल्कुल नष्ट हो जाता है और जीव की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उसको सत्य असत्य का, आत्मा अनात्म का, मिथ्या और सत्य का स्पष्ट रूप से दर्शन होने लगता है।
वैराग्य हो जाता है, उसको अनात्म से वैराग्य हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म में उसका सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। वो ये भी जान लेता है कि उसका आत्मा बन करके निर्गुण ब्रह्म ही उपस्थित है। कहते हैं यही कल्याण का साधन सब जीवों के लिए सारे शास्त्रों ने निश्चय किया है कि इस आत्म तत्व को अनात्म तत्व से अलग करके जान ले, देह और संसार से दृढ़ वैराग्य हो जाए, आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाए, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध हो जाए। और ये कैसे होगा, तो यहाँ बड़ी लंबी सूची गिनाई है। इसका मार्ग क्या है? 22, 23 और 24 श्लोकों में, इस 22वें अध्याय के 22, 23, 24 श्लोक में बहुत सारे जो मार्ग हैं, इस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, जो साधन हैं, उनका वर्णन किया है सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने। कहते हैं सबसे पहले क्या कहा कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास। प्रमाण बुद्धि हमारी कहाँ है, ये देखने की बात है कि शास्त्र और गुरु के वचनों में हमारी प्रमाण बुद्धि है या अपनी वासनाग्रस्त बुद्धि से निकले हुए निष्कर्षों में हमारी प्रमाण बुद्धि है। जनरली तो आदमी अपने ही अनुभव को इतना महत्व देता है कि गुरु और शास्त्र को भी वो कहता है ये सब ऐसे ही है, हम बता रहे हैं ना। अरे तुम क्या बता रहे हो, तुमको दिखाई भी देता है, तुम समझ भी पाते हो, तुम सोच भी पाते हो, लेकिन नहीं। शास्त्र कहेगा अगर कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, कि अगर तुम्हारे मन में गुरु और शास्त्र के वचनों के प्रति श्रद्धा है, जो मार्ग कर्मयोग और ज्ञान योग का गीता जी बता रही हैं, उसमें श्रद्धा रख करके तत्परता के साथ और संयतेंद्रिय हो करके तुम चलोगे उस परम सत्य के बोध को प्राप्त करने के लिए, तो तुम उस आत्म शांति को प्राप्त कर लोगे। और कब प्राप्त करोगे? तत्काल ही, अचिरेणाधि, देर नहीं लगेगी। अगर तुम्हारी श्रद्धा पूरी है, तत्परता पूरी है, जितेंद्रियता है, तो अचिरेणाधि। और हमारे पास ऐसे से वो तो बहुत बाद की बात है ना स्वामी जी, वो नहीं हो पाएगा। अरे तो प्रमाण गीता है कि तुम हो, लेकिन व्यक्ति को अपनी घटिया बुद्धि में इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो शास्त्र को और स्वामी जी को भी डायरेक्शन देना चाहता है और सोचता है स्वामी जी गीता जी की बात न मान करके उसकी बात मान लेंगे कि इसमें तो कई जन्म लगेंगे। अभी स्वामी जी तुम्हारे पीछे चलने वाले नहीं, स्वामी जी तुम्हारी हैसियत का भी पता है और गीताकार की भी हैसियत का पता है कि जब गीता कह रही कि अचिरेणाधिगच्छति, ये बात तो तत्काल घटित होगी, तो तुम्हारे कहने से तुम गीता के रिप्लेसमेंट नहीं होगी। तुमने कह दिया कि ये तो बहुत बाद की बात है ब्रह्मबोध, और अभी तो आप हमारे स्तर की बात बता दीजिए। तुम्हारा कोई स्तर है जो उसकी बात, तुम अपना स्तर बढ़ाओ। तुम जो है श्रद्धा उत्पन्न करो, तुम तत्परता उत्पन्न करो, तुम जितेंद्रियता उत्पन्न करो। और मनुष्य के लिए ही, ये कोई मेढक और चूहों के लिए गीता नहीं बोली जा रही है, ये मनुष्यों के लिए ही बोली जा रही है। और मनुष्य ऐसा कर सकता है तब तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसके लिए। तुम अपना कमी जो है गीता के ऊपर मत थोपो, तुम अपनी कमी संतों के ऊपर मत थोपो। तुम अगर कमज़ोर मानते हो अनुभव करते हो, तो गीता की भगवान की शरण में जाके वो कमज़ोरी दूर भी हो सकती है, क्योंकि कमज़ोरी कुछ है नहीं, वो तो मिथ्या है। तो जो चीज़ वहाँ है नहीं, उसको तो तुम इतनी जोर से पकड़ने की ताकत रखते हो, और जो है उसको नकारे चले जा रहे हो। जो तुम्हारा स्वरूप ही है, जो वासनाओं का
कोई खेल है नहीं, वो वासना जन्य संसार खेल मात्र है। जो चीज रज्जु सर्पवत है, तो सर्प को तो पकड़े बैठे हो, जो रज्जु है उसको कहते नहीं ये रज्जु तो का ज्ञान थोड़ा मुश्किल है, जो है ही नहीं उसका ज्ञान में तुम्हारी बड़ी आस्था है कि नहीं सर्प को कैसे छोड़ा जा सकता है। अब यही विसंगति है, यही दुर्गति है मनुष्य की बुद्धि की। तो यहाँ कहते हैं सबसे पहला जो वो कल्याण का साधन है वो है गुरु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा, विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वास्थ्वांतस्थमिश्रम, जिसके बिना सिद्धगण भी अपने हृदय में ही जो स्थित है उस परमात्मा का दर्शन अनुभव नहीं पा पाते हैं। कहा तो गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखे और तत्व की जिज्ञासा रखे, मिथ्या की नहीं कि जो जान लिया वो सत्य है, नहीं, सत्य को जानना है, जाना हुआ सत्य नहीं है। गुरु और शास्त्र ने जो सत्य बताया है उसको जानना है, तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान योग में निष्ठा होनी चाहिए। देखिए भागवत को लोग कहते हैं ये तो राजा रानी की कहानी है, क्या ज्ञान योग में निष्ठा होनी चाहिए और भगवत भक्ति होनी चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हर समय भगवान से जुड़ा हुआ चित्त, ये अनन्य उपासना करने वाला चित्त है। अनन्य चेता सततम ये माम स्मरति नित्यशः, हमेशा चित्त मुझसे जुड़ा रहे, मेरे स्मरण में बना रहे, तब जा कर के मेरी उपासना हुई। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यहम्। यहीं पे एक साधन ये भी बताते हैं 24वें श्लोक में या 25वें श्लोक में कि अपने योगक्षेम की चिंता न करे। ये बड़ा अजीब सा लगता है, योगक्षेम की चिंता न करे, क्योंकि योगक्षेम की चिंता भगवान करेंगे। अगर आप अनन्यास चिंतयन्तो माम हैं, पूरी तरह से पर्युपासते, भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अपने योगक्षेम की चिंता कर रहे हैं कि भगवान पर कम विश्वास है कि वो भी योगक्षेम की चिंता कर सकते हैं, अपनी चिंता तो हम ही को करनी पड़ेगी ना। भगवान थोड़ा आगे खाना खिला जाएंगे, उनका नहीं, बड़े बड़े भक्तों का अनुभव है कि वो खिला जाते हैं आकर के खाना ऐसे जो है भक्तमाल में बहुत सी कहानी है। तो भगवान की उपासना करे। और दूसरे कहा देखिए संग, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। और सत्संगति किन्न करोति पुंसाम, सत्संग क्या नहीं कर देता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे को। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संत का संग होगा, सत्संग ठीक से मिलेगा तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष तक पहुंचा देगा। अपवर्ग मोक्ष, संत संग अपवर्ग कर। और कामी भव, अगर कोई संसार कामी, भोग पदार्थों का संग्रह करने का कामी ही व्यक्ति है, वो बार बार उसके महत्व का वर्णन करके आपकी भी संसारोन्मुखी बुद्धि कर देगा, भगवदोन्मुखी वृत्ति रहने ही नहीं देगा। इसलिए कहा कि भाई संत संग, सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण। यहाँ पर कहते हैं कि धन और इंद्रियों के भोगों में ही जो रत हैं, यानी अर्थ इंद्रिय आराम, 23वें श्लोक में कहा, जो अर्थ को ही लक्ष्य मानते हैं जीवन का और इंद्रिय भोगों को ही लक्ष्य मानते हैं, उनके कुसंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नहीं तो कह देंगे जिंदगी में पैसा कमाना सबसे बड़ी बात है और भोग पदार्थों को इकट्ठा करना ही सब। अर्थ इंद्रिय आराम, वो कहेंगे यही तो है, इसी में तो आराम है, आत्मा में कहाँ आराम है। तो जो इन्हीं के भोगों में रत हैं, इंद्रियों के और धन संग्रह में,
उनकी संगति से प्रेम न रखे, आसक्तिपूर्वक संग्रह न करे। कहा आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखे। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। 13वें अध्याय में जब भगवान ने 20 सद्गुण बताए और कहा यही ज्ञान है, ये 20 अगर आ जाए तो समझो ज्ञान हो गया, तो वहीं 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति मुझ में करो और विविक्त देश सेवित्वम, एकांत से प्रेम करो। क्योंकि गुरु जी बार बार कहते थे एकांत को सार्थक बनाना, रचनात्मक बनाना बड़ा कठिन है। नहीं तो अगर साधक वृत्ति नहीं है तो एकांत में 1000 जगह वृत्ति भागना शुरू करेगी। आदमी दुनिया को फेस कर सकता है, अपने को फेस करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो विविक्त देश से संत ही है जो एकांत को प्रेम कर सकता है, एकांत को रचनात्मक बना सकता है, एकांत का उपयोग भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में कर सकता है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचा रहते हुए। विविक्त देश सेवित्वम और अरति ही जन संसदि, बहुत भीड़ में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि भीड़, रजनीश कहते थे भीड़ से मुक्ति, धारणाओं से मुक्ति। क्योंकि भीड़ कोई महान कार्य नहीं करती। कुछ लोगों ने तो कहा कि भीड़ जो है जहां हो, समझ लो कोई बहुत ही साधारण स्तर की बात हो रही है, तभी वहां भीड़ इकट्ठा, तभी भीड़ इकट्ठा। महान कार्य व्यक्ति करते हैं। बल्ब का आविष्कार व्यक्ति ने किया, बिजली और टेलीफोन का आविष्कार व्यक्ति ने किया, टीवी का आविष्कार व्यक्ति ने किया है, जेनेटिक कोड व्यक्ति ने खोजा। सारे आविष्कार व्यक्ति करता है। और भीड़ क्या करती है? भीड़ लूट पाट करती है, दंगे करती है, कहो बाजार जला दे, कहो दुकान जला दे, कहो बस्तियां जला दे। डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए भीड़ बहुत ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक काम तो व्यक्ति ही किया करता है, और लीड लेने में तो व्यक्ति। इसलिए हमको थोड़ा भीड़ से बच करके, चाहे भीड़ कितना क्रिटिसाइज करे आपको कि आपका रास्ता ठीक नहीं है, संसार को बहुत आराम मिलता है जब आप वैसे ही सब कुछ करना शुरू करते थे जैसे सब लोग कर रहे हैं। और जरा सा भी अगर अलग हट के आपने कुछ किया तो लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, घर वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी, बाहर वालों को भी, कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको सबकी तरह रहना चाहिए, तब आराम आ जाता है व्यक्ति को। तो कहा लेकिन अब क्या है कि अलग हट करके अगर चलना है तो विवेकानंद ने भी अगर सबकी तरह किया होता तो वो विवेकानंद न बन पाए होते। किसी भी महापुरुष ने अगर सबकी तरह किया होता तो हमको तो श्रेष्ठ बनने के लिए बिल्कुल निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, स्पष्ट विजन चाहिए, और एकांत में बैठ के ही चिंतन होता है। गुरु जी कहते थे चौराहे पर खड़े होकर साधना होती नहीं है। साधना के लिए एकांत चाहिए, गहरे चिंतन के लिए एकांत चाहिए। तो एकांत सेवन की बात बार बार शास्त्र में आती है। और फिर कहा किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर, चाहे छोटे प्राणी हैं, बड़े प्राणी हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके अंदर वही चेतन बैठा हुआ है। तो किसी को कष्ट देने की नियत नहीं होनी चाहिए। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करते समय कि ये कार्य मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस काम को करने का कोई बहुत फायदा नहीं है। हमारा जब लक्ष्य परम सत्य का बोध है, उसी को मुक्ति कहते हैं,
तो हम जरा देख लें कि वो हमारा कर्म परम सत्य की ओर बढ़ाने में सहायक है या उससे दूर ले जाने वाला है। और अगर वो सहायक है तब समझो वो धर्मानुसारी कर्म है। हमारे यहाँ इसीलिए त्यौहार भी अगर मनाया गया तो थोड़ा भगवत स्मरण का तत्व निहित करने के, गंगा स्नान भी मनाया गया तो इसीलिए कि कम से कम उसी बहाने से लोग कुछ भगवत सत्ता का स्मरण करेंगे, उसका अनुभव करेंगे कि हम पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी की, तो थोड़ा तो वृत्ति शुद्ध होगी, चित्त सात्विक बनेगा। तो भारत अगर विवाह भी होता है तो पवित्र अग्नि के फेरे लेकर के होता है, बच्चा होता है तो उसके लिए इतना सब समारोह पूर्वक भक्ति पूर्वक जो है सब कार्य किए जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने तो हमारी संस्कृति ही ऐसी बनाई कि जो आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली हो, हमें मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली हो, परमात्मा का स्मरण किसी किसी तरह से करवाने की जो कला थी वो ऋषियों ने, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सबके लिए करी। फिर कहते हैं कि देखो अंत में तो प्रवृत्ति ऐसी हो जो निवृत्ति में ले जाके खड़ा कर दे। निवृत्ति निष्ठा हमको बनाए रखनी चाहिए। कहते हैं चौथे पन नृप कानन जाहि, तुलसीदास जी। हमारे यहाँ राजा लोग भी चौथे पन में, यानी जब सन्यास का समय आता था, बुढ़ापा आता था, तब जंगल में चले जाते थे। क्यों? सब कुछ छोड़ करके अपनी वृत्ति को पूरी तरह से परमात्मा में ही लगाना और वहाँ पर अनवरत परमात्मोन्मुखी वृत्ति बना करके मुक्त हो जाना। ये हमारे यहाँ जो जीवन की कल्पना थी। तो निवृत्ति निष्ठा कहते हैं जब प्रवृत्ति हो भी रही है तब भी, जब राजा भी इस बात को याद रखता था कि हम अंतिम समय में निवृत्ति ले करके जाएंगे और भगवत भजन करते हुए ही मुक्ति को प्राप्त करके शरीर का त्याग करेंगे, तो प्रवृत्ति में भी वो उतना लिप्त नहीं होता था जितना कि वो व्यक्ति लिप्त हो जाता है जो सोचता है नहीं नहीं यही सब करते हुए भाई अंत तक धन कमाते हुए और इस तरीके से संसार के भोग भोगते हुए हम शरीर छोड़ेंगे। तो उस तरह का लाइफ कॉन्सेप्ट रखने से जब गृहस्थ में भोग और संग्रह का भी जीवन जीने का शास्त्र द्वारा अनुमन्य है वो, तब भी वो उतना आसक्त नहीं होता उन चीज़ों में, क्योंकि उसको मालूम है कि अंत समय में निवृत्ति लेनी है। कहते हैं हर समय हमारा हित किसमें है, हमें आत्मबोध किस प्रकार से होगा, क्या करने से होगा, क्या खाने से होगा, कितना सोने से होगा, क्या दिनचर्या अपनाने से होगा, क्या संग करने से होगा, ये अपने आत्महित का चिंतन हर समय व्यक्ति को करते रहना चाहिए। यम नियम का पालन करते रहना चाहिए और वो भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहा द्वंद्वों को सहन करना सीखना चाहिए। और द्वंद्वों को सहन करने का मतलब ये नहीं है कि रो रो के नहीं, समत्व बनाए रखते हुए शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ये गीता जी में कहा कि सम रहते हुए शीत और उष्ण को सहे देह के स्तर पर, सुख और दुख को सहे मन के स्तर पर, और मान और अपमान को सहे बुद्धि के स्तर पर। इसी स्तर पर तो हम डोल जाते हैं, अरे इतनी गर्मी पड़ गई, अरे इतना जो है ठंड हो गई, अरे इतना दुखद घटना हो गई, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, मैं अपमानग्रस्त हो गया, अरे कितनी प्रशंसा ना। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहता है, समत्वम योग उच्चते। गीता तो कहती है देखो जो समता में ही नहीं रह सकता है वो आत्मबोध क्या प्राप्त करेगा। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योग।
हर धरातल पर समता बनाए रखनी है, द्वंद्वों को सहन करना है। और कहते हैं कि भगवान के गुणों का बार बार श्रवण करना है, चिंतन मनन करना है और चर्चा करनी है। ऐसे जब हम करेंगे, साधक कोई भी करेगा, तो उसके अंदर भक्ति भी पैदा हो जाएगी, वैराग्य भी पैदा हो जाएगा और परम सत्य का ज्ञान भी पैदा। ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। वैराग्य भी आएगा, भक्ति भी आएगी और ज्ञान भी आएगा सत्य का। कहा जब सहज भगवत प्रेम हो जाएगा, आत्म प्रेम हो जाएगा, सत्य से प्रेम हो जाएगा, तो फिर वो व्यक्ति सद्गुरु की शरण लेगा ही लेगा। और सद्गुरु के उपदेश से फिर वैराग्य और पुष्ट होगा और पंच क्लेश से वो मुक्त हो जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों क्लेशों से वो मुक्त हो जाएगा गुरु के उपदेश को ग्रहण करके, बार बार उस श्रवण मनन निधिध्यासन करके। और जब वो इस प्रकार से गुरु के उपदेशों का ध्यान करके उस बोध को उपलब्ध होगा, तो उसका लिंग शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवत्व ही नष्ट हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वासना नष्ट हुई नहीं कि फिर अब मन के लिए कोई काम नहीं बचा, बुद्धि भी आभास मात्र रह गई, शरीर उसका एक डिवाइन विल के लिए को अभिव्यक्ति देने वाला एक उपकरण बच गया। लिंग शरीर भस्म हो जाता है और तब वो गुणों के पार चला जाता है, आत्मबोध संपन्न हो जाता है। और तब उसको संसार कैसा दिखाई देता है? जैसे जागने के बाद जागे हुए व्यक्ति को सपने की सृष्टि दिखाई देती है, ऐसे ही उस ज्ञानी महापुरुष को जागृत की सृष्टि दिखाई देती है। स्वप्न संसार जैसा जागृत का संसार जग पड़ने पर जैसे स्वप्नावस्था के पदार्थ दिखाई देते हैं, वैसे ही ज्ञानी को आत्मा में जाग जाने पर इस जागृत अवस्था की सृष्टि के पदार्थ दिखाई देते हैं। बाहर चीज़ों के दिखाई देने पर भी उसको वो चीज़ें वैसी ही नहीं दिखाई देती हैं। घट पट उसको चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वो जानता है कि इनके पीछे का सत्य तो परमात्मा ही है, आत्मा है जिसका वो अनुभव कर रहा है। सुख दुखादि भीतर अनुभव आते हैं उसको, क्योंकि मन आभास मात्र, लेकिन वो जानता है कि सुख दुखादि सत्य नहीं, सत्य तो आत्मा है जिसका वो अनुभव कर। न पदार्थ सत्य लगते हैं, न अनुभूतियां सत्य लगती हैं। जो पदार्थ जीवात्मा और परमात्मा के भेदक बने हुए थे, बाहर सृष्टि के पदार्थ और अंदर सुख दुख और मान अपमान, यही तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद करा रहे थे। और जब ये सत्य ही नहीं रह गए, तो अब जीवात्मा और परमात्मा का भेद कराने वाला कुछ रहा नहीं, उसको एक ब्रह्म तत्व ही दिखाई देता है, अनुभव में आता है, यद्यपि व्यवहार के धरातल पर वो व्यवहार करता देता है। ऐसे यहाँ बिल्कुल वेदांत की बात कही सनत कुमार जी ने। कहा जब तक अंतःकरण की उपाधि रहती है, तब तक व्यक्ति को विषयों का भी बाहर अंदर अनुभव होता है और अंदर अहंकार का भी अनुभव होता है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो अहंकार भी गलित हो जाता है और विषय भी उसको मिथ्या ही दिखाई देते हैं। अब इसके बाद 30 श्लोक से लेकर के और 32 श्लोक तक करीब करीब 30, 31, 32 श्लोक में वही बात कही है भागवत जी में, जो गीता जी के 66 और 67 श्लोक में कही थी कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
यहाँ कहा कि जो लोग हमेशा विषय चिंतन में, ध्यायतो विषयान, वही यहाँ कह रहे हैं 30वें श्लोक में, कि जो लोग विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, क्योंकि चिंतन बहुत बड़ी चीज़ है। जिस चीज़ का हम चिंतन करना शुरू करते हैं तो वो जैसे आग से खेलना है, कुछ देर बाद वो चिंतन हमारी छाती पे सवार हो जाता है और हम ही को चलाना लगता है। इसलिए चिंतनीय विषय का बहुत सोच समझकर चयन करना चाहिए। उन्हीं विषयों का चयन करना चाहिए जो अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं, आत्मबोध की तरफ बढ़ाने का। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में ही फंस जाती हैं और फिर मन को भी उन्हीं विषयों में खींच करके ले जाती हैं। कहा ये जो इंद्रियासक्त मन है ये बुद्धि की विचार शक्ति को हरण कर लेता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, उसी की कामना उत्पन्न हो जाती है। अगर अड़ंगा लगता है तो वही कामना क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। कहा इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को नष्ट कर देता है और वो नष्ट होने पर स्मृति का नाश हो जाता है, यानी शास्त्र का ज्ञान भूल जाता है, गुरु बताया गया ज्ञान भूल जाता है। बस हमको तो वो जो वांछित विषय है वही सबसे बड़ी चीज़, वही सबसे आकर्षक और तृप्तिदायक और प्राप्तव्य दिखाई देने लगता है। स्मृति नष्ट हो जाती है और कहा फिर ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और ज्ञान के नाश को ही जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो मनुष्य का नाश कहते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का मतलब ज्ञान नाश हो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर जीव का पतन हो जाता है। वही चीज़ बिल्कुल यहाँ कही कि ज्ञान के नाश को ही अपना नाश कहते हैं। वो ज्ञान वही है, क्योंकि जो समय पे काम ना आए वो ज्ञान नहीं, वो अदृढ़ ज्ञान है। तो बिल्कुल गीता जी की बात यहाँ भी आई। व्यास भगवान ने ही तो लिखी गीता भी, व्यास भगवान ने लिखा भागवत जी भी, बातें वही आ रही। कहा आत्मा ही सबसे प्रिय है और आत्मा को सुख देने के लिए ही संसार की सारी चीज़ें सुखद लगती हैं। अपने को सुख देने वाली चीज़ों को ही तो आदमी सुखद कहता है। कहता जिसके उद्देश्य से सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो हानि होती है उससे बढ़ करके जीव की कोई हानि नहीं है। और ये विषय चिंतन से बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक आ जाता है मामला। इसलिए चिंतन जो है मूल में है। चिंतन परमात्मा का होगा, मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे, और चिंतन संसार के भोगों का होगा तो हम पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बंधन जकड़ता चला जाएगा वासनाओं का और भगवत चिंतन से मुक्ति होती चली जाएगी। इस प्रकार से कहा कि 33वां श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं अर्थ इंद्रिय अर्थेन्द्रियार्थ अभिध्यानम सर्व अर्थ अपहन्वो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् ये न आविशत मुख्यताम। कहा ये दो चीजें हैं जिनके चिंतन से विशेष रूप से बचना चाहिए। 33वें श्लोक में कहा वो दो चीजें क्या हैं? धन का और इंद्रियों के विषयों का चिंतन, यानी पुत्रेषणा और वित्तेषणा। पुत्रेषणा और वित्तेषणा संसार के भोगों का चिंतन और धन के सुखद पक्ष का चिंतन। 11वें स्कंद में अभी बताएंगे धन के 15 दोष। भगवान शंकराचार्य तो बार बार कहते हैं अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। ये अर्थ तो अनर्थ है, यानी किसने इसका नाम अर्थ रख दिया, ये तो अनर्थ है। अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम। उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है, यही बात सत्य है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा विहिता रीति। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले उनको अपने लड़कों बच्चों से भी भय होता है।
पता चला सब लड़के आपस में ही लड़ रहे हैं। पिताजी उनको बड़ा वाला मकान दिए दे रहे हैं, उनको छोटा वाला दिए दे रहे हैं, वो लड़की कह लड़के को ज़्यादा दिए दे रहे हैं उनको। पिताजी अच्छा कुत्ता का सिटी में पड़ गए, उन्होंने सोचा था धन इतना कमाएंगे तो लड़के, और पिताजी के पास कोई मकान ही नहीं है, हमारे साथ तिवारी ही पढ़ते थे। वो कहें महाराज जी हमको यहीं एक कमरा रहने के लिए दे दीजिए सिद्धवाड़ी आश्रम में ही। क्यों? क्योंकि हमने 4 पोर्शन वाला मकान बनाया है। अब चारों लड़के एक एक पोर्शन को लिए बैठे हैं और वो सब कहते हैं तुमने छोटे वाले को बड़ा पोर्शन दिया, तुम उनके साथ रहो, छोटा वाला जो है उसका परिवार बड़ा है, फिर बड़ा वाला ये कहता है, और हालत ये है कि हमारे पास रहने के लिए एक कमरा नहीं है वहाँ, तो हमको एक कमरा सिद्धवाड़ी में दे दीजिए। का भाई गुरु जी का आदेश है कि ओल्ड एज आश्रम नहीं है, यहाँ पर केवल साधना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगातार रहा जा सकता है। अरे नहीं महाराज हमारे लिए कुछ विशेष प्रबंध आप कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कर देते, हमारे हाथ में होता। और देखिए बेचारे गए और इतने चुस्त थे, 73 साल की उम्र में, 2 साल भी नहीं इतना उनका जो है सबसे ज़्यादा वो लड़की उनकी थी कानपुर में, वही उसी के पास ज़्यादा जाते थे। लेकिन ये चीज़ होती है तो अर्थ से कोई, हमने कहा भाई थोड़ा खाएगा, 1 केला खाएंगे। हमने कहा भाई 1 केले से क्या होगा, 2 केले खा लिया, 2 केले की हमारी हैसियत नहीं। हमने कहा आप PWD में एक्सीएन से रिटायर हुए हैं, आपकी 2 केला खाने की हैसियत नहीं है। नहीं हम वैसे इंजीनियर नहीं थे हम वैसे इंजीनियर नहीं थे। हमने कहा कोई सुन लेगा PWD वाला तो आपको के ऊपर जो है क्या कहेगा कि हमारा साथी रिटायर, इसको 2 केला नहीं खा सकता। नहीं वो बात नहीं है, वो नहीं है। और हमको तो दामाद को भी थोड़ा भेजना पड़ता है, छोटे लड़के को, और पेंशन हमारी कम है। ये कुछ जो है विचित्र ही है दुनिया। तो मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। कहाँ से क्या क्या दुख जो है भगवान देने वाला दे देगा। तो कहा कि देखो धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि जब इनकी चिंतन किया जाता है तो ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान विज्ञान से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और हीन योनियों में जन्म पाता है क्योंकि इंद्रिय सुख तो कहते हैं कि जानवरों को मनुष्य से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। सारे भोग स्वादेंद्रिय का, जननेन्द्रिय का, सब भोग वहाँ भी उपलब्ध हैं उनको। क्या है कहा जिसको अज्ञान के अंधकार से पार जाने की इच्छा हो उसको संसार के भोगों में, विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसारासक्ति, विषयासक्ति, भोगासक्ति ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में, यानी चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में ये आसक्ति बाधक है। और वास्तव में देखा जाए तो जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं हो सकता स्वामी जी, असल में बात केवल आसक्त रहने और आसक्ति छोड़ने की है और कोई बात ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि गीता के वचनों को जीवन में नहीं उतारा जा सकता है, वो दूसरे शब्दों में यही कह रहे हैं कि हम आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, हम आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे। हम जो है 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे, हम संसार में यही करते रहेंगे। हम त्याग, आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे, हम अटैचमेंट का त्याग नहीं करेंगे, हम संग त्याग नहीं करेंगे, बस। अदरवाइज उपनिषद कहता है, केनोपनिषद में कहा तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर से दूर है और वो निकट से निकट है वो बोध। अब ये कहना कि हम दूर से दूर तो बहुत बाद में होगा, इसका मतलब क्या है कि जो आसक्ति का त्याग करने के लिए तैयार हैं उनका तो वो स्वरूप ही है, उनके लिए वो अभी और यहीं तत्काल उपलब्ध है।
और जो लोग आसक्ति का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके तो वो तब तक दूर है जब तक वो आसक्ति का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। जिस जन्म में तैयार होंगे, वो 100 जन्म बाद अगर तैयार होंगे तो वो 100 जन्म दूर है, 5 जन्म बाद तैयार होंगे तो 5 जन्म दूर है। क्योंकि बात तो आसक्ति के त्याग करने और न करने की है। कोई चीज बाहर से नहीं लानी है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, चेतना तो तुम्हारा स्वरूप है। बात केवल आसक्ति और अनासक्ति की है। तो यहाँ पर कहा कि अगर अज्ञान के अंधकार से पार जाने की इच्छा हो तो हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अगर आसक्ति है तो आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति का त्याग करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे, दृढ़ संकल्पित होंगे तो वो निकट से निकट है, उससे ज़्यादा निकट तो कुछ है ही नहीं। वो तो चेतना बन के बैठा हुआ है, दूर नहीं है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो दूर से दूर है। अज्ञानी के लिए वो बहुत दूर है, और ज्ञानी के लिए तो उसका आत्मा ही है। कहा इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी के 3 धर्म, अर्थ और काम में काल का भय लगा हुआ है। देखिए, धर्म भी क्रियात्मक होता है, अर्थ कर्म से प्राप्त किया जाता है, तो जो भी कर्म से प्राप्त किया जाता है वो काल में नष्ट हो जाता है। शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो धन कोई ले जाएगा, सुई तो ले नहीं जा पाया कोई। तो अर्थ पर भी काल का पंजा है, और कामनाओं पर भी काल का पंजा है। कामना तो अभी पूरी हुई, अभी ऐसे खत्म हो जाती है कि जैसे कि कामना से की पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख कितना ट्रांजिटरी है, अर्थ भी ट्रांजिटरी है, क्षणिक है। और धर्म भी चूंकि क्रियात्मक है, इसलिए उसका फल भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग है, और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, यहाँ भी थोड़ा। लेकिन वो सब जो है नाशवान चीज़ों को ही देने वाला है, अर्थ भी, कामना पूर्ति भी और धर्म भी। ये कोई शाश्वत शांति या शांति मापनोति नैष्ठिकीम नहीं होगा, वो तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। मोक्ष, शाश्वत मोक्ष को कर्म से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों पर काल का पंजा है, धर्म पर भी, अर्थ पर भी, काम पर भी। इसलिए मोक्ष चरम और परम पुरुषार्थ है, और उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। शास्त्र और गुरु उसी को पाने के लिए फिर प्रेरणा दे रहे हैं। आगे कहते हैं सनत कुमार जी कि वही भगवान हमारी आत्मा बन करके, हमारी चेतना बन करके बैठे हुए हैं और हमारी वृत्तियों को प्रकाशित कर रहे हैं। जगत के भी अधिष्ठान बन करके बैठे हुए हैं, जगत को प्रकाशित कर, वही प्रकाशक हैं और वही अधिष्ठान हैं। हमारी वृत्तियां भी अध्यस्त हैं और जगत भी अध्यस्त है। वही प्रकाशक हैं, हृदय में बैठ करके आत्मा रूप से जीव की समस्त वृत्तियों को, इच्छाओं को, शरीरों को प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि इसलिए तुम ऐसा जान लो कि वो मैं ही हूं। सो हमस्मि इति वृत्ति अखंडा, तुलसीदास। सो अहम अस्मि, वो परमात्मा कहीं तुमसे बाहर नहीं है। सह अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत् त्वम असि, वह तुम हो। सो तैता हितो ही नहीं भेदा, वारी वीच इमि गाँव ही वेदा। तुलसी। सो तैता, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही जीवात्मा वही है जो परमात्मा है। चेतना के टुकड़े नहीं होते। सो तैता ही, तो ही नहीं भेदा, उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। जैसे लहर का पानी भी उतना ही पानी है जितना समुद्र का पानी है। व्यष्टि की उपाधि से वही जल जो है उसको लहर की संज्ञा मिलती है, और समष्टि की उपाधि से उसी जल को समुद्र की संज्ञा मिल जाती है। व्यष्टि की उपाधि से उसी चेतना को जीव की संज्ञा मिल जाती है,
और समष्टि की उपाधि से उसी चेतना को ईश्वर की, परमात्मा की संज्ञा मिल जाती है। तत्व रूप में दोनों एक ही हैं। कहा इस बात को तुम प्रथु जानते रहो कि वो मैं ही हूँ। तत्त्वमसि सोहमस्मि। फिर कहते हैं, ये सब वेदांत, चूंकि इतने बड़े वो ऋषि हैं तो वेदांत से नीचे की क्या बात करेंगे। कहते हैं जैसे माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प हो, यहाँ रज्जु सर्प नहीं दिया, यहाँ माला और सर्प का दृष्टांत आया। कहा जैसे माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती है। अधिष्ठान माला पड़ी हुई है और लगा कि जैसे सांप पड़ा है, तो माला का, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर जो अध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाती है। माला का ज्ञान हो जाने पर सर्प बुद्धि नहीं रहती है। उसी तरह से जब सत्य का विवेक हो जाता है तो फिर जो प्रपंच उस सत्य में भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो प्रतीति निवृत्त हो जाती है और जीव बिल्कुल गहराई से ये समझ जाता है कि मैं ही वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं हमेशा से उस बोध को प्राप्त था, प्राप्त हो गया हूँ और प्राप्त रहूँगा। इसके बीच में अज्ञान दशा में मैं जिस चीज़ को सत्य मान रहा था वो सत्य था नहीं, वो तो मिथ्या था। मैं तो प्रकृति के परे हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं निर्मल हूँ। इस प्रकार से जब बोध होता है, जब चिंतन होता है, तब फिर जो हृदय ग्रंथि है उसका छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कहा जो अहंकार रूप हृदय ग्रंथि है, जो कर्मों के कारण गठित हुई, ठोस हो गई और बड़ी सत्य लगने लगी, वासना ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, अहंकार की ग्रंथि, तो भगवत स्मरण से, संत महात्माओं के उपदेशों के स्मरण से, शास्त्र के ज्ञान के स्मरण से वो अहंकार रूपी जो हृदय ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। करता ही नहीं रहता, भोगता ही नहीं रहता, तो फिर अब कर्म क्या होंगे। कहा राजन तुम तो उन सर्वाश्रय भगवान का ही भजन करो, क्योंकि भजन से ही इस दुष्कर संसार के पार जाना संभव है। योग आदि के माध्यम से वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। ये कई बार ये बात भागवत में आती। ये संसार जो है वो क्या है? का एक संसार बाहर है और बाहर का संसार से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंदर का संसार है। ये जो मन और इंद्रिय रूप संसार है, इससे छूटना ज़्यादा कठिन है बाहर के संसार से। संसार तो अंदर मन और इंद्रिय की वृत्तियों के रूप में बैठा हुआ है, आकर्षणों के रूप। आकर्षण तो वासना है, वासनाएं तो अंदर हैं, इच्छाओं के अंदर हैं। तो मन और इंद्रियों के पार जाना ये बड़ा कठिन है। यहाँ कहा मन और इंद्रिय रूप मगर हैं। ये संसार सागर जरूर है, लेकिन इसमें जो मगर हैं वो मन और इंद्रिय रूप मगर से भरा हुआ है, और इसके पार पहुंचना है तो भजन से ही पहुंचा जा सकता है। फिर कहा भगवान के चरण कमलों को नौका बना करके तुम इस दुस्तर संसार समुद्र को पार कर लो। अभिचेदसि पापेभ्यः, हमने चौथा अध्याय भी पूरा किया है, वहां भी कहा कि चाहे जितना पापी हो, अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नौका में बैठ करके पाप के समुद्र को भी पार कर, चाहे जितने बड़े मगर हों, ये बाधा नहीं डाल सकते। इंद्रिय और मन रूपी, वासना रूपी, इच्छा रूपी ज्ञान की नौका में बैठ करके फिर जीव ही समाप्त हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। तब ये हमारी उपाधियां कहाँ से उसमें बाधा डालेंगी। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने उपदेश किया
और मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार से राजा पृथु को उपदेश करने के बाद सनकादिक ऋषि आकाश मार्ग से चले गए। और महाराज पृथु ने इस प्रकार का जो आत्मबोध का उपदेश उनसे प्राप्त किया, उससे उनके चित्त में एकाग्रता आ गई, वो आत्मा में ही स्थित रहने लगे और उस आत्म स्थिति के कारण वो अपने को कृतकृत्य अनुभव करने लगे, कृतकृत्य अनुभव करने लगे। अब वो ब्रह्मार्पण बुद्धि से ही सारा कार्य करते थे, सारे कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित करके ही कार्य करते थे और आत्मा को साक्षी मान करके, अधिष्ठान मान करके रहते थे। वो अपने आप को प्रकृति से अतीत देखते थे और सब कुछ से निर्लिप्त रहते थे। कहा जैसे सूर्य देव सब कुछ को प्रकाशित करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी बात से आसक्त नहीं होते थे। कल परसों को याद, महाराज जी हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ें। हमने कहा भाई देखो, ये तो मनुष्य का क्रिएशन है कि कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है और कौन जो है वो वानप्रस्थ है और कौन सा। असली बात यह है कि सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं और मनुष्य का स्ट्रक्चर वही है, संसार का भी स्ट्रक्चर वही है। एक फिजिकल बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी का मतलब वासनाएं हैं, वासनाजन्य इच्छाएं हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सबको वही, और संसार के आकर्षण भी वही हैं, सबका बंधन भी वही इच्छाएं हैं और सबके लिए आकर्षण भी वही हैं संसार के। वो फिर गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, उसके लिए जो है अगर पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा गृहस्थ को सताती है तो सन्यासी को कुछ और थोड़ा सताता है यार। उसको भाई उनके यहाँ पुत्रेषणा नहीं होगी तो शिष्येषणा होगी। भाई इतने बड़े बड़े लोग हमारे, उनको घर बनाने की अच्छी ऐषणा सताएगी तो उनको लगेगा हमारा आश्रम बड़ा हो जाए। तो जो है, लेकिन आसक्तियां तो वही हैं। उनको भी जो है लगेगा कि भाई हमारे पास भी ज़्यादा पैसा हो तो हम ऐसा बनाए दें। वो घर बनाते हैं तो आश्रम बना देंगे, वो ये बना देंगे, वो ऐसे भंडारे चलवा देंगे, वो ऐसा कर। तो वो जो है पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, हमारा इतना नाम हो जाए, हमारे भी यूट्यूब पे जो है वो कम से कम 50 लाख फॉलोअर तो हो ही जाए यूट्यूब पे, तब तो बात बनी कुछ। तो उसमें पूछते हैं लोग कितने लोगों ने लाइक किया, हमने डाला था। अब कैसे बताते हैं कि 5 लोगों ने, तब तो बेकार हो। 4 से 6 लोग स्वामी जी लाइक कर रहे हैं। अब ये बात बताई नहीं, स्वामी जी गुस्सा हो जाएंगे। 4 से 6 लोग, हमने इतनी मेहनत करी उसको यूट्यूब पर डालने में, लाइक किया 4 लोगों ने, 6 लोगों ने। लेकिन नहीं, आदमी सोचता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके हम पॉपुलैरिटी गेन कर लें, हमें तो हाल भरा होना। अरे तुम्हारी वाणी में ताकत होगी, तुम उस तरह तो भरा होगा, नहीं ना भी भरा हो तो तुम जो है, तुम भगवान और गुरु से तुमको जो मिला वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है या श्रोता से जो मिलेगा वो महत्वपूर्ण है। एक बार हमने एक जन से कहा, वो सुनने लायक भी थे कि भाई, उन्होंने कहा भाई ये होना चाहिए बहुत सारे। हमने कहा भाई देखो, गीता में कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। किसी भी संत को, साधु को, साधक को जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है वो अपने गुरु से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है, ईश्वर की कृपा से मिलती है, शास्त्र कृपा से मिलती है और अपनी साधना के बल से मिलती है। ये 4 चीज़ें हैं जो उसको वो लाभ दे देती हैं जो लाभ संसार कभी नहीं दे सकता है। तो साधक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, श्रोताओं की भीड़ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये
चैनल जो है गुरु और शास्त्र और ईश्वर और उसकी साधना की तरफ से जो बात आ रही है वो उसको सर्वोच्च उपलब्धि को देने वाली है, आत्मबोध देने वाली है, ब्रह्मबोध देने वाली है, ब्रह्म ज्ञान देने वाली है, आत्मज्ञान देने वाली है। श्रोताओं की संख्या से उसको धेला कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो उसने गुरु की जो वचन है उनको कितना धारण किया, किस गहराई से उसका श्रवण मनन निधिध्यासन किया, शास्त्र के गुरु के वचनों को, भगवान का भी अनुग्रह कितना मिला, अपनी साधना में कितनी तत्परता उसने दिखाई, जितेंद्रियता दिखाई, श्रद्धा दिखाई गुरु शास्त्र के वचनों पर, उससे उसको यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न, वो जानेगा कि इससे जो आत्मबोध रूपी लाभ उसको मिला है उससे बढ़ कर के लाभ संसार का बड़ा से बड़ा पॉपुलर आदमी नहीं दे सकता, बड़ा से बड़ा शिष्य नहीं दे सकता है, बड़ा से बड़ा धन नहीं दे सकता है, कोई लाभ उसको इससे बढ़ कर के कोई पद नहीं दे सकता, कोई धन नहीं दे सकता है, बहुत सारे शिष्यों की जमात नहीं दे सकती है। वो तो जो अंदर की बात है वो गुरु से, शास्त्र से, ईश्वर कृपा से और अपनी साधना की कृपा से ही मिलेगी। यल लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते, उससे बढ़कर के वो जानता है कि कोई लाभ नहीं है। और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि, उसमें स्थित होने के बाद चाहे शरीर सड़ रहा हो, गल रहा हो, तो भी कितना भी बड़ा दुख आया हो वो उसको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि आत्म सुख तो छीना ही नहीं जा सकता है। आत्म सुख एक बार आने के बाद हमेशा के लिए आ गया। तो इसलिए वो किसी बाहर की चीज, क्योंकि वो उसको जो अपने गुरु से मिला है उसका काम अब उसको बांटने के अलावा है ही नहीं दूसरा। अब बांटने में जिसकी योग्यता होगी वो ले लेगा और जिसकी नहीं होगी वो नहीं ले पाएगा, बात खत्म हो गई। अब वो लेने वाले जो है 10,000 हैं कि 50,000 हैं कि 1.5 लाख हैं, तो फिर वो संत का प्रवचन न होके पॉलिटिकल मीटिंग हो गई। फिर तो सबसे, अगर श्रोताओं की भीड़ से ही अंदाजा लगाना है कि कौन कितना सफल है, तो फिर पॉलिटिकल लीडर से बड़ा कोई संत इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मीटिंग में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। वो जानते हैं हाउ टू अट्रैक्ट पब्लिक, कैसे जुटा ली जाए, उसकी सब कला। तो यहाँ देखिए, जिसको जिससे जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। गुरुजी बार बार कहते थे कि देखो, कभी भी हमेशा भगवान को सुनाने के लिए और अपने को सुनाने के लिए प्रवचन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा संसार के पीछे भाग करके अगर करोगे तो संसार तुमको सुधार देगा। तुम क्या संसार को सुधारोगे? संसार तो शंकराचार्य नहीं सुधार पाए, गौतम बुद्ध नहीं सुधार पाए, महावीर, जैन नहीं। संसार अपनी गति से चलेगा, लेकिन तुम भी अपनी गति से चलना। तुम बहुत ज़्यादा संसार के सुधरने से अपनी सफलता असफलता न, अपनी सफलता असफलता तुम आत्मा की तरफ कितना बढ़े। तुमको जो है तुम्हारे जीवन से वो वी कितना गया, संसार और शरीर को कितना मिथ्या समझा और आत्मा को कितना सत्य समझा, वो नैष्ठिकी शांति और शाश्वत सुख तुमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। बाकी जैसे चलना है चलता रहेगा। तो इस तरह से कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से कि पृथु महाराज ने सब कुछ को अपने हृदय में धारण कर लिया, जो सनकादि ऋषियों ने उनको उपदेश किया, और वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए राजकार्य करते हुए भी कहीं आसक्त नहीं हुए। वही बात है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन है और आसक्ति का त्याग ही मुक्ति है। 15वें अध्याय के, अभी सवेरे लोग कर भी रहे हैं, 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान कहते हैं, देखो, निह मान मोह, अभिमान मत करो किसी चीज।
अभिमान तो चेतन से सब छोटी चीज है भाई। और चेतन आत्मा को काहे का अभिमान होगा? तो एक अखंड सर्वव्यापक है। इसका मतलब कि तुमने अगर किसी चीज का अभिमान किया है तो तुमने आत्मा से किसी नीची मिथ्या चीज को आत्मा का आभूषण बना दिया है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका तुमने अभिमान कर लिया। निर्मान मोह, अहंकार मत करो, मान मत करो और मोह भी मत करो। अज्ञान के कारण ही तुमने किसी चीज को आत्मा का आभूषण बना लिया, यानी आत्मा को जीवात्मा बना दिया। जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा था उसको तुमने जीव रूप आत्मा बना दिया। तो मान मत करो। ये अपमान भी ठीक नहीं है और अभिमान भी ठीक नहीं है। गुरु जी कहते थे अपमान का मतलब क्या है? तुमने अपना एक बना रखा है, मैं ये, और जब कहीं सभा में गए तो उसने थोड़ा कम करके नाप दिया। मान का मतलब क्या है? नापना, मापदंड। जैसे दूध वाले लीटर लेके चलते हैं तो उनका कम क्यों नाप दिया? तो अपमान, जितना तुमने अपने को समझ रखा था, बना रखा था, उससे कम करके नाप दिया है। आए थे जनरल साहब, उसके मुंह से निकल गया कर्नल साहब। जनरल साहब तो बिल्कुल लाल पीले हो गए। और अगर कहीं कर्नल साहब को जनरल साहब कह दिया तो कर्नल साहब और तो ये जो है, अरे तुम तो वही रहोगे, अगर कर्नल है तो कर्नल रहोगे, जनरल है तो का मान, अपमान और अभिमान। ना अभिमान करो ना अपमान करो, ना जो है ठीक है। आत्मा का क्या अभिमान, क्या निर्मान मोह। और अज्ञान को नष्ट करो भाई, मान को भी छोड़ो, अज्ञान को भी नष्ट करो, निर्मान मोह हो जाओ। ये सब आत्मा की तरफ बढ़ने के उपाय बता रहे हैं इसमें। जित संग दोषा, आसक्ति बहुत बड़ा दोष है, इसको जीत लो। जित संग दोषा, आसक्ति को जीत लो, आसक्ति रूपी दोष को जीत लो। और अध्यात्म नित्य, आत्म विचार नित्य करो। आत्म विचार का कभी विस्मरण न हो। अनन्य चेता सत, अध्यात्म नित्य, नित्य अध्यात्म विचार करो। और विनिवृत्त कामा, वासना कामना को अच्छी तरह से भगाओ। विनिवृत्त कामा, निवृत्त भी नहीं, विनिवृत्त। द्वंद्वैर विमुक्ता, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान रूपी द्वंद्वों को भी हटाओ। उसमें लिप्त मत हो, इनमें कुछ नहीं धरा है। प्रिय अप्रिय से ऊपर उठो, सुख दुख से ऊपर उठो, द्वंद्व से भी मुक्त हो जाओ। सुख दुख संज्ञेय है, ये सुख दुख नामक जो द्वंद्व हैं इनसे ऊपर उठो। और गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसे अगर कर लोगे तो तुम मूढ़ता, अज्ञान के पार चले जाओगे, अमूढ़ हो जाओगे। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तब तुम उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारा आत्मा ही है, जो ब्रह्म है। उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लिए मान मोह के ऊपर उठो, आसक्ति के दोष के ऊपर उठो, नित्य आत्म विचार में लगे रहो, कामनाएं से निवृत्त हो जाओ और सुख दुख रूपी द्वंद्वों के ऊपर उठ जाओ। तब तुम अमूढ़ हो जाओगे, क्योंकि अभी अज्ञान दशा में तुम चीज़ों को सत्य और सुखद मान करके बैठे हो, जबकि वो असत और दुखद हैं। तो ये मूढ़ता का, अज्ञान का लक्षण है कि जो चीज़ असत भी है और दुखद भी है उसको तुमने सत्य भी मान लिया और सुखद भी मान लिया। तो अमूढ़ा हो जाओ और तब जान लो कि आत्मा ही सत्य भी है और आत्मा ही सुखद भी है और आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। सच्चिदानंद तो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है, उसको उपलब्ध हो जाओ। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इस प्रकार से सनत कुमार ने उपदेश किया पृथु महाराज को, और इसके बाद पृथु महाराज ने राजपाट छोड़ दिया और वन में जा करके निरंतर परमात्मा में अपने चित्त को लगा करके वहाँ भजन में लग गए
उनके साथ उनकी पत्नी भी गई थी, वो भी उनकी सेवा करती रहीं और भजन करती रहीं। और भजन करते 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 काल आया और वो तो पहले ही मुक्त हो चुके थे पृथु महाराज। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और आत्मबोध को उपलब्ध होकर के छोड़ा, इसलिए मुक्त हो गए। उनकी पत्नी अर्ची उनके साथ ही सती हो गई, ऐसा यहाँ वर्णन है। और ये जो फिर पृथु जी का चरित्र है, कहते हैं कि जो भी इसको गहराई से समझता है, गुनता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सब प्रकार की आसक्ति छूट जाती है और वो भगवत भक्ति को और परम सत्य के ज्ञान को, बोध को उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये पृथु जी का प्रकरण पूरा होता है। इसके बाद में बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है पृथु जी की वंश परंपरा का, प्रचेताओं का, और फिर पुरंजनोपाख्यान आता है, जो कि मनुष्य का जीवन का विश्लेषण करने वाला एक आख्यायिका है, कथानक है, जो कि इसमें भागवत जी में आता है और बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण है पुरंजन उपाख्यान। हम अगली कक्षा में ये पुरंजन उपाख्यान और उसके अर्थ को देखें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।